के न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छम्यार की छात्रा प्रीति आप सबके समक्ष मौलिक कर्तव्यों के ऊपर अपने विचार रखना चाहती हूँ। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य परस्पर जुड़े हैं। मौलिक कर्तव्यों के बिना मौलिक अधिकारों का संपूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सकता। मौलिक कर्तव्यों का पालन सामाजिक कल्याण तथा व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है। ऐसे कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य कहा जाता है जिनकी व्यवस्था संविधान में की जाती है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था है। जब भारत स्वतंत्र हुआ या जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे, क्योंकि भारत के नागरिकों से आशा की गई थी कि स्वतंत्र भारत में नागरिक पूरी स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों की पूर्ति करेंगे। परंतु 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग चतुर्थ ए मौलिक कर्तव्य अंकित किया गया। इस नए भाग में भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य अंकित किए गए थे। परंतु दिसंबर 2002 में 66वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नागरिकों को एक और मौलिक कर्तव्य दिया गया और अब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। भारत के संविधान में अंकित चौथा महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। देश की सुरक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि समय आने पर राष्ट्रीय सेवा करे तथा देश की रक्षा के लिए अपना तन, मन और धन न्यौछावर करने के लिए सदा तैयार रहे और हर समय तैयार रहे। मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए सचेतक का कार्य करते हैं और सामाजिक गतिविधियां जैसे राष्ट्रीय ध्वज का जलाना, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करना, सार्वजनिक शांति भंग करना आदि के विरुद्ध ये चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही नागरिकों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। इसलिए प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे पूरी निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।